बच्चों, आपको बताना चाहेंगे, चाहत करते समय भी हाथ पैर कांपने लग जाते थे, पर ना जाने किस अनजानी राह से जुड़े, किस आनंद की जरूरत में उसके लिए तड़पते थे। और सचमुच वो परमात्मा स्वयं आ गया। जिक्र चला तो उस दिन का थोड़ा सा दृष्टांत करना चाहेंगे, वर्णन करना चाहेंगे। उस पल को, उस घड़ियों का जिक्र करते समय इस वक्त भी हमारे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। वो बहुत बड़ी शख्सियत है। दिन के उजाले में सुबह 9 बजे हमने परम पिता परमेश्वर का दीदार किया। यहाँ कहना चाहेंगे कि प्रातः 4 बजे उनकी आवाज सुनी। जहाँ उन्होंने हमें मुबारकबाद दी और बताया कि हम सृष्टि में पहला जीव हैं जिससे वो बात कर रहे हैं, आपा जाहिर कर रहे हैं। उससे पहले उन्होंने कभी व्यक्त नहीं किया कि उनका असली रूप क्या है। ये प्रातः 4 बजे उन्होंने कुछ वार्ता की। 9 बजे उन्होंने अपना आप को जाहिर किया, जो शरीर रूप में थे, सफेद वस्त्र में, ऐसे सफेद वस्त्र जो झिलमिला रहे थे अपने ही प्रकाश में। उनके शरीर से प्रकाश की किरणें निकल रही थी। सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा था। बच्चों, हैरत इस बात पर हुई कि जिस परमात्मा को हम देख रहे थे, जिनका नूरानी रूप में, जिस पर नजर भी नहीं ठहर पा रही थी, सिर्फ कांप रहे थे और एक खुशी का आभास हो रहा था। कुछ ही पलों में देखा कि उसी दृश्य में, उसी कमरे के दरवाजे पर, ड्योढ़ी पर हमें स्वयं का दर्शन किया, जो ड्योढ़ी पर मत्था टेक कर कमरे के अंदर प्रवेश कर रहे थे। पहले तो यकीन नहीं हुआ कि हम ये क्या देख रहे हैं, किंतु हैरत हुई कि उस समय हमने जो वस्त्र पहन रखे थे, वही वस्त्र उस दृश्य में दिखाए जा रहे हैं। हम स्तब्ध से खड़े हो गए, खुद को देखकर। दृश्य चल रहा था सामने,
हम आगे बढ़े, परम पिता परमेश्वर के चरणों में नमन किया और उन्होंने उठाकर, कंधे से उठाकर हमें गले लगा लिया। उसके बाद उन्होंने उस दुनिया को दर्शाया, दिखाया, उन महापुरुषों से मिलाया जिन्हें हम इस दुनिया का भगवान मानते हैं, जिनके कुछ नाम कहने का आदेश हुआ है, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर, राजा हरिश्चंद्र, भक्त प्रहलाद, गुरु नानक देव जी, जीसस क्राइस्ट। इस तरह इस धरती के और भी अनेकों वो महापुरुष जिन्हें हम ईश्वर मानते हैं, अवतारी शक्ति मानते हैं, वो सभी शरीर सचखंड में निवास कर रहे हैं, सचखंड पहुंच चुके हैं। इस सच को हमने देखा और उसके बाद परम पिता परमेश्वर ने कहा कि अब आपको कुछ ऐसे कार्य करने हैं, और फिर दृश्य दिखाया गया कि हम किस किस शहर में कब कब कैसे जाएंगे, कैसे कार्य करेंगे। ये सारा दृष्टांत पौने घंटे तक लगभग दिखाया गया। हम कांप रहे थे, डर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे कि इसे बंद किया जाए, क्योंकि तब हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। सच ये है कि इतनी देर तक एक के बाद एक दृश्य का आना हम घबरा गए, प्रार्थना करने लगे कि ये बंद होना चाहिए। तब ईश्वर ने अंतिम दृश्य दिखाकर बंद करना उचित समझा, और वो अंतिम दृश्य था कि एक विमान पर हम बैठते हैं, सिर्फ बैठते दिखाया और फिर सचखंड में उतरते हुए हमें दिखाया गया। बच्चों, ईश्वर की रज़ा से, उसके हुक्म से हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि ये जन्म उसके लेखे लगा। उसने इस काबिल समझा। इस कार्य को करते समय शायद अनेकों त्रुटियां और गलतियां हुई होंगी। इसके लिए हम बारंबार, हर पल, हर घड़ी क्षमा याचना मांगते रहते हैं। ये प्रार्थना भी करते हैं कि हमसे गलती ना हो। जरूर गलतियां हुई होंगी,
हमें क्षमा करें। बच्चों, हम अभी जिक्र कर रहे थे उस प्रेम का कि जिसमें क्षमा, शीतलता, नम्रता आ जाती है तो परमात्मा मिल जाता है। एक और भी गुण आता है जिसे कहते हैं दया। परमात्मा जब देखता है कि ये गुण आ गए, तभी वो आपको ऐसे सेवा के योग्य चुनता है। ये सच है बच्चों कि आप सबको देखकर हम बता नहीं सकते कि दया करुणा हमारे अंदर किस कदर जज्बाती होती है, कैसे हमारे अंदर ये ख्याल आता है कि आप अभी के अभी अच्छे हो जाएं, इसी पल आपको आराम मिल जाए, फिर चाहे वो कष्ट आपका कितना ही पुराना क्यों ना हो, कितनी ही तकलीफ में आप क्यों ना हो। और ये सच है कि आपका पुराने से पुराना रोग हो, कैंसर हो, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, आप सिर्फ कुछ पल के दर्शन से ही, मात्र दर्शन से आपका वो कष्ट, वो रोग हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाए। ये दया है उस परमात्मा की। हम तो सिर्फ प्रार्थना करते हैं आप सबके लिए, आप सबकी खुशियों के लिए। आज हम हैं, कल नहीं होंगे। कल इस दिन को आप मनाएंगे। याद रहे, ये दिन आज से भी बढ़कर होना चाहिए। ये रास्ता है सत्य का। सत्य की ज्योत हर दिल में जगनी चाहिए। अगर सच कहें तो सच ही कायम रहेगा, झूठ का विनाश हो जाना है। और हर उस प्राणी के साथ हैं हम, जो जब भी, जिस पल भी, कितनी ही दूर क्यों ना हो, हम उस जहां में पहुंच जाएं, हम आपके दिलों से दूर नहीं होंगे। जिस तरह आज आपके एक पुकार पर आपकी मुराद पूरी होती है, कल शायद इससे भी जल्दी हो। तो बच्चों,
माँ ने जिन शिक्षाओं को आप सब में वितरित किया, वो सब सच की सुगंधियां हैं। सच की खुशबू है। उसमें सांस लेंगे तो जीवन सुखमय होगा। बुराई का रास्ता एक ऐसी बदबू है, एक ऐसा प्रदूषण है, उसमें सांस लेने वाले लोगों का अंत निश्चित है, मर जाएंगे, दम घुट जाएगा। हम चाहेंगे कि हमसे जुड़े बच्चे बुराई से कोसों दूर रहें। ये भी सच है कि ये माँ एक बार नहीं 100 बार आपको अंतर में आके मना करती है, रोकती है, इशारा करती है, कई बार बचाया भी है, कई बार आपकी रक्षा भी की है, हमेशा करते रहेंगे। माँ है, माँ का दिल वो दिल, बच्चा एक बार क्या, 2 बार क्या, हजारों लाखों बार भी भूल करे, माँ बख्श देती है, सामने आके खड़ी हो जाती है, रक्षा करती है और संभाल देती है। इस माँ ने भी ऐसा ही किया है और ये वादा कि आगे भी वो इस तरह आपकी संभाल करती रहेगी। आज आपके बीच आते हुए अच्छा लग रहा था, लेकिन इस बात का अंदेशा भी हुआ, ये मेले अब थोड़े दिन के हैं। सुखी बसो। जब जब याद करेंगे दया मिलेगी। परमात्मा से जुड़े रहिएगा। परम पिता परमेश्वर ही हम सबका दाता है। किसी और दिशा में मत भटकिएगा। जो माँ ने राह दिखाई उस राह पे चलिएगा। और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद के साथ माँ अपने इन वचनों को विराम देती हैं। अंत में परमपिता परमेश्वर का शुक्राना करते हैं। इस धरती इस भारतवर्ष की भूमि को नमन करते हैं। वो गुरुओं की धरती है जिससे हमें ये संस्कार मिले कि हम यहाँ तक पहुँचे। उसे नमन करते हैं। उस वाणी, उस शिक्षा को नमन करते हैं
परमात्मा की उस दया को नमन करते हैं। जिसने हमें यहां तक पहुंचाया, उसने इस काबिल समझा कि ये सेवा दी, इसलिए उसे नमन करते। आप सब जिसमें वो राम नजर आया, आप सबको नमन करते। सबको नमन करते, सबको नमन करते। तो बच्चों, आप सब जो यहाँ आए हैं, आप सबके शारीरिक कष्ट अभी के अभी ठीक हो गए। आप महसूस करेंगे इस सच को, और बाकी सभी इच्छाएं जो हमने शुरुआत में ही कहीं, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और अब हम आप सबको आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद।